यह कहानी किसी भूत की नहीं है। यह कहानी है एक नई दुल्हन की, जिसे शादी के बाद पता चला कि उसने इंसानों के घर में नहीं बल्कि आत्माओं के बीच कदम रखा है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो यह कहानी यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि लाल जोड़ा सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं होता, कभी कभी वहीं कफन बन जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो चलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है हमें। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज आखिरी सांसें ले रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आरती लाल जोड़े में सजी हुई थी, हाथों में गहरी मेहंदी, माथे पर सिंदूर की पहली रेखा और आंखों में डर था। ये कहानी है आरती की, जिसकी नई नई शादी हुई थी, जिसकी शादी के दिन ही उसके हाथों में गहरी मेहंदी लगी थी, माथे पर सिंदूर था और उसके चेहरे पे एक हल्का सा डर था, क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक लड़की को अपनी शादी के टाइम पे डर लगता ही है। सब कह रहे थे, नई दुल्हन ऐसे नहीं रोती, शुभ दिन है, आंसू अशुभ होते हैं। लेकिन आरती का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उसको इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। वो बोलते हैं ना कि हमें एक इंट्यूशन आ जाती है, कुछ हमारे साथ गलत होने वाला होता है तो हमें एक इंट्यूशन आ जाती है कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसी वजह से आरती डर रही थी, क्योंकि उसको भी मन में ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसकी विदाई हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी घर में नहीं, किसी कब्र में जा रही है। जब उसने पीछे मुड़कर अपने मायके को देखा तो उसे लगा कि उसके घर की खिड़की पर उसकी माँ खड़ी है, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर आंखें ही नहीं है। आरती की माँ उसके साथ ही थी, उसकी माँ जिंदा थी और विदाई के टाइम उसके साथ ही थी। बट विदाई होते समय जब आरती ने पीछे मुड़ के अपने फैमिली को देखना चाहा, अपने घर को देखना चाहा, तब उसके घर की खिड़की पे उसे अपनी माँ दिखाई दी। पर ऐसा उसको दिखाई दिया कि उसकी माँ के चेहरे पे आंखें ही नहीं है। आरती ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। उसने पलक झपकाई और सब कुछ सामान्य सा हो गया। मतलब कि आरती को लगा कि ये उसका कोई वहम है, या फिर उसने सोचा कि वो शायद बहुत थक गई है, इसलिए हेलोसिनेट कर रही है। उसने खुद से कहा कि मैं शायद थक गई हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आरती और उसका पति अपने घर की तरफ जा रहे थे, मतलब कि आरती अपने ससुराल की तरफ जा रही थी। उसका ससुराल एक पुराने ज़माने की हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली थी कि उसमें आवाज़ें भी खो जाती थी। आरती जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, सब लोगों ने उसका स्वागत किया। हवेली का दरवाज़ा खोला, सब लोग उसके साथ थे, उसके ससुराल वाले थे। बट जैसे ही वो घर के अंदर उसने पैर रखा, उसके ससुराल में जितने भी लोग थे, सबके एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। और घर में कदम रखते ही आरती को तेज ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। आरती के ससुराल वाले घर के बाहर तो नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते थे, अच्छे से बात करते थे, सबके साथ हंस के घुल मिल के बात करते थे। बट जैसे ही आरती के ससुराल की जो हवेली थी, वो हवेली में एंटर होते ही
सबके एक्सप्रेशन, सबके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। और घर में उसने जैसे ही पैर रखा उसको बहुत ही तेज़ ठंड महसूस हुई, जबकि वो गर्मी का सीज़न था और घर के बाहर गर्मी थी। बहू लक्ष्मी की तरह दाहिना पैर अंदर रखना, आरती की सास ने बोला कि बहू लक्ष्मी की तरह दाहिना पैर अंदर रखना। बट ये चीज़ जो मुस्कुराहट घर के बाहर थी, घर के अंदर वो मुस्कुराहट जैसे एकदम ही बंद हो गई हो। आरती की सास ने ये चीज़ बिना मुस्कुराए बोला। घर के हर कोने में लाल रंग था। आरती ने नोटिस किया कि घर के हर कोने में लाल रंग है। लाल पर्दे, लाल कालीन, लाल फूल। आरती ने धीरे से पूछा, यहाँ काले रंग का कुछ नहीं है? सास ने उसकी ओर देखा तो जैसे ही आरती की सास और आरती की नज़र एक दूसरे से टकराई तो आरती ने देखा कि उसकी सास की नज़रें कुछ अजीब थी, उसकी आंखें कुछ अजीब थी, जैसे बहुत गहरी और बहुत पुरानी हो। जबकि घर के बाहर ये चीज़ नहीं थी। घर के बाहर वो नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते थे। घर के अंदर आते ही ये सारी चीज़ें बदल गई थी। उसकी सास ने बोला, काला रंग यहाँ मनहूस है, वो यहाँ टिकता नहीं है। जैसे ही आरती अपने कमरे में गई, कमरे में एक आईना था, बहुत पुराना आईना। आरती को उसमें अपनी परछाई ठीक से नहीं दिख रही थी। आरती ने जब अपना चेहरा उस कमरे में देखना चाहा तो आरती को लगा कि जैसे उसका चेहरा पूरा टेढ़ा दिख रहा है। जैसा हम अपना फेस देखते हैं आईने में तो हमें कैसा लगता है कि हमारा जैसा फेस है वैसा ही फेस हमें आईने में दिखता है। बट आरती को लगा कि जैसे उसका फेस पूरा वो आईने में टेढ़ा दिख रहा है। आरती ने कुछ ज़्यादा ये बात सीरियसली नहीं ली और वो अपने कमरे को देखने लगी। आरती के पति का नाम राघव था। राघव बहुत ज़्यादा चुप हो गया। घर के बाहर राघव आरती से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, जैसे नए नए कपल शादी होते टाइम कैसे बात करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन घर में आते ही राघव जैसे बिल्कुल सा चुप हो गया है। आरती ने 2-3 बार राघव से बात करने की ट्राई भी की, बट राघव बहुत ही ज़्यादा चुप था। आरती ने बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, मैं कब से आपको पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? राघव ने बस इतना कहा कि यह घर सुनता है। राघव ने कुछ बोला नहीं, पर राघव ने आरती को सिर्फ ये कहा कि ये घर सुन रहा है हमें, ये घर सब कुछ सुनता है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आरती को लगा कि कमरे में कोई चल रहा है। घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी, कोई चल रहा था और पैरों में जैसे घुंघरू बजे हैं पहने हैं वही घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। लेकिन आरती ने सोचा कि मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू नहीं पहने हैं और मैं भी चल नहीं रही हूँ, तो ये अभी चल कौन रहा है? और आरती ने जैसे ही वो बेड पे से खड़ी हुई तो उसके बेड के बिल्कुल सामने आईना था। वो जिस आईने में उसका फेस टेढ़ा दिख रहा था वो आईना उसके बेड के बिल्कुल पास सामने था। उसने आईने में देखा तो पीछे एक और दुल्हन खड़ी है जिसने लाल कलर का जोड़ा पहना है, पर उसका चेहरा पूरा जला हुआ है, उसका चेहरा पूरा जला हुआ है। आरती बहुत ज़ोर से चिल्लाई,
और आईने में जो औरत उसको दिखाई दी थी वो अचानक ही गायब हो गई। राघव ने अपने हाथ से आरती का मुंह ढक लिया और आरती को बोला कि यहाँ पे चीखना मना है। अगले दिन आरती ने देखा घर में बहुत सारी औरतें हैं लेकिन कोई हंसता नहीं है। सबकी मांग में सिंदूर है लेकिन किसी के पति नहीं दिखते हैं। एक बुजुर्ग औरत ने आरती का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। आरती उसकी उंगलियों को महसूस कर पा रही थी। वो बूढ़ी औरत की उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। बूढ़ी औरत ने उसके कान में कहा, जोड़ा संभाल के रखना। और फिर उसने फुसफुसाया, यह आखिरी भी हो सकता है। आरती ने बड़े हैरानी से बोला कि आखिरी? आरती बिल्कुल घबरा गई थी। वो बूढ़ी औरत ने इधर उधर देखा, फिर बोला कि हम सब भी दुल्हनें थी। हम सब भी यहाँ पे दुल्हनें ही थी। यह बोलते ही वो औरत गायब हो गई। आरती ने सोचा कि ये बूढ़ी औरत अभी मुझसे बात कर रही थी। उसने मुझे बोला कि अपना जोड़ा संभाल के रखना, और अभी वो अचानक से कैसे गायब हो गई। अब आरती अपने घर को देख रही थी, मतलब कि अपने ससुराल की हवेली को देख रही थी। हवेली में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर लाल सिंदूर से कुछ लिखा था, सुहागन की आत्मा यहाँ रहती है। रात को आरती ने देखा दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है। उसने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, ये दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है ऊपर वाले कमरे में से। आरती की सास जो है वो बस धीरे से मुस्कुराई और उसने बोला, नई दुल्हन का डर है, निकल जाएगा। लेकिन उसी रात आरती ने सपने में देखा वह उसी कमरे में बंद है, उसके हाथ काट दिए गए हैं और उसके चारों ओर औरतें घूम रही है और सब एक ही बात बोल रही है, जोड़ा उतारो। ये जब हुआ तब आरती रात को सो रही थी तो उसने सपने में देखा कि वो उसी कमरे में बंद है। सब लोगों ने मिलके उसके हाथ काट दिए हैं और घर में जितनी भी औरतें थी वो सारी औरतें उसके आसपास घूम रही थी और बोल रही थी, सब लोग एक साथ बोल रहे थे, जोड़ा उतारो, ये जोड़ा उतारो, ये जोड़ा उतारो। आरती ने तहखाने में जाकर सच खोजा। दीवारों पर तस्वीर थी पिछली दुल्हनों की। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख, हर तारीख के बाद मौत। सबकी मौत शादी के 40वें दिन ही हुई थी। जितनी भी दुल्हनों की तस्वीरें थी वो कमरे में, सबकी मौत उनकी शादी के 40वें दिन ही हुई थी। आज आरती की शादी का 39वां दिन था। उसी पल पीछे से आवाज़ आई। आरती ने सोचा कि आज मेरी शादी का 39वां दिन है, और जब ये सोच रही थी उसी पल पीछे से आवाज़ आई, तुम अगली हो, मतलब कि अब तुम्हारी बारी है। राघव खड़ा था वहाँ पे। आरती ने पीछे मुड़ के देखा कि किसने ये बोला, तो उसने देखा कि राघव खड़ा था वहाँ पे। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। राघव ने बोला, इस घर को जिंदा रखने के लिए हर 40 साल एक नई दुल्हन चाहिए। हर 40 साल में एक नई दुल्हन चाहिए, और वही नई दुल्हन की उसकी शादी के 40वें दिन वो लोग बलि देते हैं।
आरती को रात को लाल जोड़ा फिर पहनाया गया। कमरे में सारी औरतें थीं, बट वो सारी औरतें जिंदा नहीं थीं। आईने के सामने आरती को खड़ा किया गया। सास ने चाकू उठाया। डरो मत, उसने कहा। अब तुम हमेशा इस घर में रहोगी। आरती ने आईने में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह नहीं मुस्कुरा रही थी। उसी रात आरती को लाल जोड़ा पहनाया गया। उसको आईने के सामने खड़ा किया गया। उसकी सास ने चाकू उठाया और उसकी सास ने बोला, डरो मत, अब तुम हमेशा इसी घर में रहोगी। आरती ने जब वो आईने में देखा तो उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। आरती को अपनी परछाई आईने में दिख रही थी, बट उसकी वो परछाई मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो तो मुस्कुरा नहीं रही थी, बट उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। चाकू नीचे गिरा। आरती ने ज़ोर से मंत्र पढ़ा। उसने वो मंत्र पढ़ा जो विदाई के टाइम पे उसकी माँ ने उसको कान में बताया था कि बेटा, अपने ससुराल में जाना, जब भी तुझे कुछ भी डर लगे, कुछ भी टेंशन हो, या फिर तुझे किसी भी बात से डर लगे, तो ये मंत्र पढ़ना। विदाई के टाइम पे उसकी माँ ने उसके कान में एक मंत्र बताया था। आरती ने वही मंत्र पढ़ा। हवेली कांपने लगी और जो आईना था सामने, वो आईना टूट गया और सारी आत्माएं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। आरती वहीं पे बेहोश हो गई। सुबह उठकर देखा तो वो हवेली खंडर बन चुकी थी। लोगों ने कहा, आसपास के में जो लोग रहते थे वो लोग कहते हैं, यहाँ कभी एक घर था, लेकिन आज भी अगर कोई दुल्हन लाल चूड़ा पहन के वहाँ से गुज़रती है तो आईने में एक और दुल्हन दिखाई देती है जो फुसफुसाती है, जोड़ा उतार दो वरना यह घर तुम्हें पहन लेगा। जोड़ा उतार दो वरना यह घर तुम्हें पहन लेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेलो एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको आपकी स्टोरी शेयर करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई करूँगी। थैंक यू।